तो यशवह मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम, यहोवा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए, यहूदियों के लिए प्रार्थना करें कि यहोवा अब्बा इज़राइल को, यरूशलेम को, यहूदियों को शलोम की आशीषें दें। हमारे भारत देश के ऊपर यीशु मसीह की बड़ी दया हो कि भारत देश यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करे और सच में जो अंधकार में, पाप में फंसे हुए हैं, वो यीशु मसीह की ज्योति को रिसीव करे और वो बचाए जाएं और यीशु मसीह की महिमा होने पाए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और आज हम बुक ऑफ रेवलेशन के 48th पार्ट के अंदर है। पिछले 47 भागों के अंदर हमने बहुत सारी बातों को सीखा, कवर किया है और मैं विश्वास करता हूं कि वो सारी वचन आपके लिए बड़ी आशीष का कारण हुए हैं मेरे प्रियो। और आज के भाग में भी हम बहुत सारी भेद की बातों को सीख कर अपने यशवा मशियाक की महिमा और स्तुति करेंगे मेरे प्रियो। तो सच में आप इस विषय के ऊपर बड़े ध्यान से सुने और सीखें ताकि ये वचन आपके लिए बड़ी आशीष का कारण बनेंगे। आज हम यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर, यानी कि यहोवा के गोत्र का, जो यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर है, यशवा मशियाक, उसके ऊपर आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, सीखेंगे मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके 2 से 5 वचन तक आज हम के वचनों के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे और मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी आशीषों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है, और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। इस कारण उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तो मेरे प्रियो, एक स्वर्गदूत इस बात का प्रचार कर रहा है कि इस पुस्तक के खोलने का, एक पुस्तक जिसके बारे में हमने पिछले भाग में देखा था, एक किताब है जिसके बारे में हमने पिछले भाग में सीखा था, जो अंदर और बाहर से लिखी हुई है। और उस पुस्तक के अंदर क्या है? उस पुस्तक के अंदर श्राप ही श्राप, श्राप ही श्राप, कष्ट और दुख की बातें लिखी हुई है मेरे प्रियो, उस पुस्तक के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि जो यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानते, जो उसकी हुक्मों को नहीं मानते, जो यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, वो अंत के दिनों में श्राप पर ठहरेंगे और उनका न्याय इसी पुस्तक के द्वारा होगा। लेकिन ये पुस्तक जो है वो 7 मोहरों के द्वारा कंसील किया हुआ है, मोहर बंद किया गया है। क्योंकि मेरे प्रियो, इस पुस्तक को खोलने के लिए जब इस बात का प्रचार किया गया, जब इस बात के विषय में बताया गया, तो इस पुस्तक को खोलने के योग्य कोई भी नहीं निकला, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे। और बाइबल बयान करती है कि यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई नहीं मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल, और उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। मेरे प्रियो, क्यों ये बातें लिखी गई? इन बातों का क्या अर्थ है? आए हम पवित्र कलाम की बातों से देखें। याद रखें, जिस पुस्तक के अंदर सारे श्राप और न्याय की बातें लिखी हुई हैं और 7 मोहरों के द्वारा उस पुस्तक को मोहर बंद किया गया है, यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे वो मोहरें खुलेंगी, इस पृथ्वी के ऊपर एक बड़ा न्याय आएगा, एक बड़ी विपत्ति, एक बड़ी आपदा इस पृथ्वी के रहने वालों के लिए आएगी, क्योंकि वो उनके लिए एक बड़ा न्याय है। लेकिन याद रखें, जिस पुस्तक के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं और जिन वचनों के कारण, जिन वचनों की अनाज्ञाकारी के कारण ये न्याय पृथ्वी के रहने वाले लोगों के ऊपर आ रहा है, क्या कोई स्वर्ग के अंदर या पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के नीचे ऐसा व्यक्ति है जिसने उन सारे हुक्मों को पूरा किया हो, उन सारी आज्ञाओं को माना हो?
और पूरी तरीके से जो निष्पाप निकला, जिसके अंदर कोई पाप या कोई बुराई की बात नहीं निकली। क्या कोई ऐसा है? बाइबल रोमियो 3 अध्याय 23-24 वचन में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और यहोवा की महिमा से रहित है, परंतु उसके द्वारा अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाए। बाइबल बयान करती सबने पाप किया, एक भी धर्मी नहीं है। इसीलिए कोई पापी किसी पापी का न्याय नहीं कर सकता। जिसने खुद पाप किया हो वो दूसरे पापी का न्याय नहीं कर सकता। जिसके आंख में खुद लट्ठा हो वो दूसरे की आंख का तिनका नहीं निकाल सकता। मेरे प्रियो, तो बाइबल बयान करती है सबने पाप किया और सब यहोवा की महिमा से रहित है। तो कोई भी उस पुस्तक के खोलने के लिए योग्य था ही नहीं मेरे प्रियो, कोई भी नहीं था। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह जो मानुष रूप धारण करके इस दुनिया के अंदर आया, बाइबल बयान करती है उसके अंदर कोई पाप नहीं था। वो यहूदा के गोत्र में से आया और यहूदा का जो गोत्र था वो शेर को रिप्रेजेंट करता था। जब आप उत्पत्ति 49 वर्स 9 को पढ़ेंगे, लिखा है यहूदा सिंह का बच्चा है, यहूदा शेर है। और जब यहूदा का इतिहास आप देखेंगे, यहूदा इतना ताकतवर था, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य, इतनी पावर थी कि वो अकेला ही पूरे देश का सर्वनाश कर दिया करता था। एक अकेला यहूदा, और उसकी सामर्थ्य के आगे अच्छे अच्छे ठहर नहीं पाते थे। पर एक ही झटके में यहूदा बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं का सर्वनाश कर दिया करता था। यहूदा ने बहुत बार शेरों को फाड़ दिया है। यहूदा ने बलवंत सांडों को भी फाड़ दिया है। यहूदा का इतिहास बताता है वो इतना ताकतवर था, जैसे ऐसी पावर उसके अंदर थी जैसे शेर की हो, क्योंकि वो राजशाही घराना था। उसके राज्य से, उसके गोत्र से राजाओं का उदय होना था मेरे प्रियो। और यहोवा ने उसे वही ताकत, वही सामर्थ बख्शी थी जिसके द्वारा कोई भी यहूदा के आगे खड़ा नहीं रह पाता था, कोई भी यहूदा के आगे टिक नहीं पाता था। तो यहूदा के द्वारा यहोवा ने बड़े काम किए थे, बड़े काम किए थे। और उसी यहूदा कबीले से यीशु मसीह आए, उसी यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह का आना तय था मेरे प्रियो। और इस दुनिया के अंदर सबने गुनाह किया, हर कोई पाप के वश में था। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने पाप ना किया हो। लेकिन यीशु मसीह निष्पाप था, निष्कलंक था। उसने अपने जीवन भर कोई बल छल की बात नहीं की। उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दी। पर वो यहूदा का बब्बर शेर और यहोवा का मेमना था, जो हमारे पापों के कारण हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर क्रूस के ऊपर कुर्बान हो गया। और वो निष्पाप था, उसके अंदर कोई भी पाप, कोई भी दाग, कोई भी झुर्री मेरे प्रियो नहीं थी। यीशु मसीह ने एक बात कही थी, जब आप यूहन्ना 8 अध्याय को पढ़ते हैं, एक औरत, पापनी औरत को कुछ लोग पकड़ कर लेकर आए। वो औरत भविचार में पकड़ी गई थी और लोगों ने उसे भविचार करते देखा था। और वो उस औरत को पकड़कर यीशु मसीह के पास ले आए कि रब्बी गुरु, तू बता इस औरत के साथ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस औरत के साथ। तो यीशु मसीह ने लिखा है, कहा, जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उससे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो, तुम इस पापणी औरत को तो पकड़ के ले आए हो जो व्यभिचार में पकड़ी गई है, और इसको दंड देना चाहते हो, उसको मारना चाहते हो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम निष्पाप हो? क्या तुमने पाप नहीं किए जो इस पापणी औरत को मारना चाहते हो? एक पापी दूसरे पापी को कैसे सजा दे सकता है? एक पापी दूसरे पापी का कैसे न्याय कर सकता है? एक पापी दूसरे पापी को कैसे रास्ता दिखा सकता है?
नहीं दिखा सकता, क्योंकि बाइबल बयान करती है सबने पाप किया है और हर कोई यहोवा की महिमा से रहित है। मेरे प्रियो, कोई किसी का न्याय नहीं कर सकता, कोई किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकता, कोई किसी को कह नहीं सकता कि मैं सही हूं तू गलत है। यीशु मसीह ने कहा, तुम में से जो कोई निष्पाप हो वो पत्थर मारे। जिसने गुनाह ना किया हो, जिसने पाप ना किया हो, वो पत्थर मारे। लेकिन आज लोग पत्थर मारने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे प्रियो, आज भी हम एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारने के लिए तैयार रहते हैं। मसीह लोग आज मौका ढूंढते हैं दूसरों के ऊपर पत्थर मारने का, दूसरों को सजा देने का, दूसरों को न्याय करने का। लेकिन याद रखें, आपने भी पाप किए हैं, आपने भी गुनाह किए हैं, छुप के किए, लोगों ने नहीं देखा हो सकता है, पर यीशु मसीह ने देखा है। स्वर्गदूतों ने किताब में लिखा है। मेरे प्रियो, हम किसी के ऊपर पत्थर नहीं मार सकते। आज मसीह लोग अपने शब्दों के पत्थर को मारते हैं, उन पत्थरों को मारकर एक दूसरे को घायल करते हैं, चोटिल करते हैं कि तुम में ये बुराई है, तुम में वो बुराई है, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो। मेरे प्रियो, हम मारते हैं, पर जब स्वर्ग के अंदर उस पुस्तक को खोलने की बारी आई, तो उस पुस्तक को खोलने के योग्य वही था जो निष्पाप था, जिसने कोई पाप नहीं किया था, जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, जिसने कोई बदकारी नहीं की थी, जो सारी परीक्षाओं के ऊपर जयवंत हुआ था, जिसने सारी आज्ञाओं का पालन किया था। और ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं था सिवाय एक के, वो था यीशु मसीह। वो वध किया हुआ मेमना, वो यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर, जिसने शैतान को के ऊपर फतह पाई, जिसने मौत के ऊपर फतह पाई, जिसने पाप को हरा दिया। मेरे प्रियो, तभी यीशु मसीह ने कहा, तुम में से जो कोई निष्पाप हो वो पत्थर मारे। लेकिन बाइबल बयान करती, एक एक करके हर कोई निकल गया। कोई भी उस पे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दे पाया, कोई भी उसके ऊपर पत्थर नहीं उठा पाया। क्यों? क्योंकि सबने पाप किया था। यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे अदनोई, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता, फिर जा पाप मत करना। यीशु मसीह कहता है, मैं दे सकता हूं क्योंकि मैं निष्पाप हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह यहोवा का वचन था जो देह में उतरा था। याद रखें, कोई इंसान दूसरे इंसान को पत्थर नहीं मार सकता, कोई इंसान दूसरे इंसान का न्याय नहीं कर सकता, लेकिन न्याय करने वाला एक ही है, वो यहोवा का वचन है। मेरे प्रिय, आप दूसरे को वचन का आईना दिखा सकते हैं कि मेरे भाई वचन ऐसा कहता है, आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो। आप दूसरे को वचन दिखा सकते हो, लेकिन आप दूसरे का न्याय नहीं कर सकते, आप दूसरे को पत्थर नहीं मार सकते। आप दूसरे को बता सकते हो कि वचन में यह लिखा है, वचन आपका न्याय कर रहा है कि आपके जो काम हैं, आपके जो शब्द हैं, आपकी जो बातें हैं, वचन के खिलाफ हैं, वचन के अनुसार नहीं है, इसलिए आप गुनाह कर रहे हैं, आप गलत जा रहे हैं, आप गलत दिशा में हैं। आप वचन का आईना दिखा सकते हैं, आप वचन को बता सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली किसी को पत्थर नहीं मार सकते। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं दे रहा। यीशु मसीह ने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन याद रखे मेरे प्रियो, एक दिन वो किताब खुलनी है, वो मोहरें टूटनी है, क्योंकि यहोवा का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, स्वर्ग के राज्य में अब वो समय आ गया था जब उस किताब का खुलना जरूरी था, उसकी मोहरें टूटनी जरूरी थी। और जब इस बात का प्रचार किया गया कि कौन है, तो कोई भी नहीं निकला। तब एक ने कहा कि यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर, जिसने मौत को हरा दिया, पाप को हरा दिया, वही उस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य है। याद रखें, मेरा और आपका यीशु मसीह यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर है। वो शेर के समान उसने फतह पाई। मेरे प्रियो, जैसे शेर के समान कोई टिक नहीं पाता, कोई भी पाप, कोई भी
बुराई यीशु मसीह के आगे टिक नहीं पाई, लेकिन उसने हर पाप की सामर्थ को, हर बुराई की सामर्थ को, मौत की सामर्थ को उसने रौंद डाला मेरे प्रियो, उसे हरा दिया मेरे प्रियो। और जब आप नीति वचन 28 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। याद रखें, अगर मेरा यीशु मसीह यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर है, तो उसने हमें भी शेर बोला है। हम भी वो शेर हैं मेरे प्रियो, जो निडर रहते हैं। हम भी, हमारे अंदर भी वही खून दौड़ रहा है जो हमारे यीशु मसीह के अंदर था, जिसे हम जवान शेर के समान हर बुराई को रौंद डाले, हर पाप को रौंद डाले और प्रेम से एक दूसरे को जीत ले मेरे प्रियो। मोहब्बत से एक दूसरे को हम जीत ले मेरे प्रियो। प्रेम में हम एक दूसरे से बढ़ चले मेरे प्रियो। धर्मी लोग जवान शेरों के समान, जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं मेरे प्रियो। अगर बुराई आपके जीवन में है, गुनाह आपके जीवन में है, पाप आपके जीवन में है, आप निडर नहीं रहेंगे, आप डरते हुए, घबराते हुए रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे। लेकिन याद रखें, यदि राजाओं के राजा का खून आपके अंदर दौड़ रहा है, यीशु मसीह का खून आपके रगों में दौड़ रहा है, आपकी नसों में दौड़ रहा है, आप जवान शेर के समान निडर रहेंगे। आप हर प्रकार के पाप को, बुराई को रौंद डालेंगे, उन्हें फाड़ डालेंगे मेरे प्रियो, और यीशु मसीह में जय पाएंगे मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने इस दुनिया के अंदर रहते हुए अकेला, पूरी ना पृथ्वी के ऊपर, ना पृथ्वी के नीचे, ना स्वर्ग में कोई भी ऐसा नहीं है जो यीशु मसीह के समान हो, क्योंकि यीशु मसीह खुद यहोवा है। वही निष्पाप और निष्कलंक है। उसने अपने लहू के द्वारा हमें मोल लिया और खरीद लिया। और याद रखें, जब वो पुस्तक खुलेगी तो जो उसके लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं उन्हें आदर और महिमा का मुकुट मिलेगा। लेकिन जिन्होंने उसके लहू का अपमान किया है, जिन्होंने उसके पवित्र वचनों का अपमान किया है, जिन्होंने उसकी आज्ञाओं का अपमान किया है, उनके ऊपर एक भयानक विपत्ति आएगी मेरे प्रियो। और आगे जब प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय को आप पढ़ेंगे, लिखा है, जब मोहरें खुली गई, एक भयानक विपत्ति, भयानक विपत्ति, भयानक विपत्ति लोगों के ऊपर एक के बाद एक के बाद एक आती रही मेरे प्रियो, आती रही। इसलिए आए हम एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारना छोड़कर उस लड़ाई में बड़े हियाव से लड़े, शेर के समान लड़े, क्योंकि हमारा जो लड़ाई है वो मांस और लहू के साथ नहीं, इंसानों के साथ नहीं है, पर अंधकार की शक्तियों के साथ और उसकी ताकतों के साथ है, पाप के साथ है, बुराई के साथ है। और उसके ऊपर हम प्रेम के द्वारा ही जयवंत हो सकते हैं मेरे प्रियो। मोहब्बत से हम उनके ऊपर फतेह पा सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आए मसीह के प्रेम में बढ़ते जाएं और सब प्रकार की बुराई के ऊपर हम जयवंत हो। हम यीशु मसीह की मोहब्बत में होकर एक दूसरे को जीत ले मेरे प्रियो। और अगर हम किसी को कुछ बताएं, उसे वचन का आईना दिखाएं कि मेरे भाई, मेरी बहन, वचन ये कहता है, वचन के अंदर ये लिखा है। वचन ही हर एक का न्याय करेगा मेरे प्रियो। उस दिनों में किताबें खुलेंगी, वचन खुलेगा और वचन न्याय करेगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं किसी का न्याय नहीं करता, लेकिन अंत के दिनों में मैंने जो वचन कहे वही उनका न्याय करेगा। इसलिए वचन खुल रहा है, वचन आज भी खुल रहा है, वचन कल भी खुलेगा। आज वचन खुल रहा है, यदि हम उसकी बात को मान लेंगे हम बच जाएंगे, लेकिन जब कल वचन खुलेगा एक न्याय, भयानक न्याय हमारे जीवनों के ऊपर आ जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए मसीह के प्रेम में हम एक दूसरे को भली भांति जीतने का प्रयत्न करें और अपने शब्दों के पत्थर को ना मारें, पर मसीह यीशु के प्रेम में एक दूसरे को जीते मेरे प्रियो। याद रखें, यहोवा ने हमें जवान सिंह के समान निडर होने का अनुग्रह दिया है। वचन कहता है, धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। उन्हें डरने की और घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे मेरा यीशु मसीह यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर है, हमें भी उसने उस शेर के समान बनाया है मेरे प्रियो, जो निडर रहते हैं। इसलिए आए हम सब प्रकार की बुराई के ऊपर जैसे यीशु मसीह जयवंत हो गए, हम भी जयवंत हो, ताकि हम उसके साथ युगानुयुग की धार्मिकता में, युगानुयुग के राज्य में शामिल हो मेरे प्रियो। मेरा यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज हमने सीखा कि किस प्रकार से यीशु मसीह यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर है
और सीखा क्यों यीशु मसीह उन मोहरों को तोड़ने और उस पुस्तक को लेने के योग्य है, क्योंकि उसने वो निष्पाप था, उसके अंदर कोई दाग, कोई झुर्री, कोई दोष नहीं था मेरे प्रियो। और आज भी मेरे प्रियो, हमें मसीह यीशु के प्रेम में एक दूसरे को जीतना है। यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आमीन।